तो टॉपिक में हम बात करेंगे हैबिट्स के बारे में, जिन्हें हम आदतें बोलते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत सारी हमारी आदतें होती हैं जो बिना बिना मतलब बिना उपयोग की होती हैं, जिनका कोई सेंस नहीं होता है। हम वो आदतें हमारे अंदर होती हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी परिभाषा के बारे में कि आदत की परिभाषा क्या होती है। आदत बार बार होने वाला अनायास व्यवहार का रूप है जो बार बार किसी क्रिया को दोहराने से उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है कि आदत एक ऐसा व्यवहार है जो बार बार करने से हमें उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। जैसे कि हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि पहले हम एक दो बार ऐसे अपनी फिंगर्स ट्विस्ट करेंगे, फिर हम बार बार ऐसे करते रहते हैं, तो इसका क्या होता है कि हमें इस चीज़ की आदत हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कहीं पर जा रहे हैं तो हम तैयार होते हैं और फिर जाने से पहले हम बार बार अपने आप को एक बार मिरर में देखते हैं, या फिर कुछ हम में कमी निकलती है तो हम उसको बार बार ठीक करने की कोशिश करते हैं। और हम इसके बाद हम बात करेंगे विशेषताएं के बारे में कि आदतों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे कि आदत अर्जित होती है। अर्जित का मतलब कि अक्वायर होती है। जैसे कि हम जब बच्चे होते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे हमारी आदतें पड़ती जाती हैं, तो इसका अर्जित का मतलब होता है कि अक्वायर हो जाती हैं। एंड आगे हम बात करेंगे आदतों का विकास वातावरण में होता है। जैसे कि हमने बात की थी कि जब बच्चा वातावरण में होता है कि ये जो आदतें होती हैं वो हमें जन्मजात नहीं मिलती हैं, ये हमारे हेरिडिटरी या फिर हमारे जीन से हमें नहीं प्राप्त होती हैं। एनवायरनमेंट में आने के बाद जैसे जैसे हम चीज़ें सीखते जाते हैं, जैसे जैसे हम व्यवहार करते जाते हैं, तो उनसे हमारी आदतें बनती हैं। आगे हम बात करेंगे किसी कार्य का दौरान। जैसे कि हमने परिभाषा में बात की थी कि हम कोई भी कार्य जो बार बार करते हैं तो वो आदत हो जाती है हमारी। तो इसी को हम ये देखते हैं कि जब हम कोई कार्य बार बार करते हैं तो हमें उस चीज़ की आदत हो जाती है। आदत वाले कार्य सरलता और सुगमता के साथ किए जाते हैं। जैसे कि जब हमें किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो वो काम करने में हमें सरलता या फिर एक ये कह सकते हैं कि हमें वो काम करने में आसानी होती है। जैसे कि जब हम कोई काम करते हैं, फर्स्टली कोई काम करेंगे तो वो काम हमें हार्ड लगता है। जैसे जैसे हम उस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो काम हमें ईजी लगने लगता है। तो इस विशेषता का मतलब यही है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ को करते रहते हैं तो वो काम हमारा सरलता एंड सुगमता के साथ हो जाता है। आदत वाले कार्यों में थकान का अनुभव नहीं होता है। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में देखा था कि सरलता एंड सुगमता से वो काम हो जाता है। जैसे जैसे हम कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम पढ़ने बैठते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हम पढ़ने की एक रूटीन बना लेते हैं तो पहले स्टार्टिंग में वो रूटीन हमें बहुत थका देता है, या फिर हम किसी कार्य को करने से थक जाते हैं। और जैसे जैसे वो काम हमारे प्रैक्टिस में आता रहता है, जैसे जैसे वो काम हमारे लिए ईजी हो जाता है, तो ये वाला जो पॉइंट है कि आदत वाले कार्यों में थकान का अनुभव नहीं होता है। जब ये पॉइंट सरलता एंड सुगमता हमें किसी कार्य को करने में होने लगती है तो कुछ काम करने के बाद जो हमें थकान पहले महसूस होती थी, अब वो काम करने में हमें थकान भी नहीं होती है। आगे हम बात करेंगे आदतें उपयोगी और अनुपयोगी दोनों प्रकार की होती हैं। इससे ये मतलब होता है कि कुछ कुछ आदतें हमारी उपयोग वाली होती हैं एंड कुछ कुछ आदतें हमारी अनुपयोग होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हमें जो हमारी डेली की लाइफ है उसमें कभी कभार हम अपने नाखून मुंह में चबाने लगते हैं, या फिर हमारी जो फिंगर्स हैं हम बार बार उन्हें ट्विस्ट करते रहते हैं, या फिर किसी को पैर हिलाने की आदत होती है। तो मैंने कहा था कि ये आदतें हैं वो हमारे कोई सेंस की नहीं होती हैं, या फिर ये हमारे कोई यूज़ में नहीं आती हैं, फिर भी हम इन
इन चीज़ों को करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ आदतें हमारे उपयोग वाली होती हैं, जैसे कि मैंने स्टडी वाला फॉर्मूला मतलब स्टडी वाला एग्जांपल दिया था कि वो हमारे उपयोग में आएगी, एंड कुछ आदतें हमारी अनुपयोगी होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि हम फिंगर्स ट्विस्ट करते हैं या फिर पैर हिलाते हैं, वो आदतें हमारी अनुपयोगी होती हैं। आगे हम बात करेंगे आदतें व्यक्तिगत होती हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि आदतें व्यक्तिगत मतलब पर्सन बाय पर्सन, सब जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, सबकी आदतें अलग अलग होती हैं, सब डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मेरी आदतें कुछ और होंगी, आपकी आदतें कुछ और होंगी। तो इस सेंटेंस का कहने का मतलब होता है आदतें व्यक्तिगत होती हैं, जैसे कि पर्सन बाय पर्सन सबकी अलग अलग आदतें होती हैं। आज के टॉपिक में हमने बात की थी आदतों के बारे में या फिर हैबिट्स के बारे में। सबसे पहले हमने इसमें बात की थी इसकी परिभाषा के बारे में कि आदतों की परिभाषा क्या होती है, एंड फिर हमने बात की थी इनकी विशेषताओं के बारे में। अगर आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया हो तो थैंक यू। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।